आज एक्सिस बैंक के शेयर में जो हुआ वो देखा आपने, एक झटके में 5% नीचे। अब सवाल यह है कि भाई हुआ क्या अचानक। चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी पहेली को सुलझाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। हाँ जी, 5%, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। देखिए, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, इसने ना मार्केट में हलचल मचा दी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस जबरदस्त बिकवाली की वजह आखिर है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये गिरावट आई तो आई क्यों। देखिए, इसकी जड़ में है बैंक मैनेजमेंट की तरफ से आई दो बड़ी वार्निंग्स। जी हाँ, दो चेतावनियां, और इन्हीं ने बाजार का मूड खराब कर दिया। तो आइए पहले वाली से शुरू करते हैं। तो पहली और सबसे बड़ी वजह जुड़ी है सीधे सीधे बैंक की कमाई से। हम बात कर रहे हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की, जिसे शॉर्ट में निम्स कहते हैं। आप इसे ना बैंक का प्रॉफिट इंजन मान सकते हैं। और खबर यह है कि इस इंजन में कुछ दिक्कत के सिग्नल आ रहे हैं। अच्छा, तो ये निम्स होते क्या हैं आखिर? बहुत सिंपल है। सोचिए, बैंक जो लोन देता है उस पर ब्याज कमाता है ना? और जो पैसा हम आप डिपॉजिट करते हैं उस पर बैंक हमें ब्याज देता है। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही है बैंक का असली मुनाफा। यही है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और यही बैंक का कोर बिजनेस है। इसे ना एक तनाजू की तरह समझिए। एक तरफ है लोन से होने वाली कमाई और दूसरी तरफ है डिपॉजिट पर होने वाला खर्चा। अब जाहिर सी बात है, जब कमाई और खर्चे के बीच का ये फासला कम होने लगता है तो बैंक का प्रॉफिट भी सिकुड़ने लगता है। और फिलहाल एक्सिस बैंक को लेकर जो चिंता है उसकी असली जड़ यही है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, और सच कहूं तो इसी ने मार्केट को सबसे ज्यादा निराश किया है। ये है रिकवरी में देरी। मैनेजमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि भाई मार्जिन सुधरने में अभी टाइम लगेगा, और कितना, उम्मीद से कहीं ज्यादा। मैनेजमेंट ने इसके लिए एक नया टर्म भी इस्तेमाल किया है, सी शेप्ड रिकवरी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिकवरी ऐसी वी शेप वाली नहीं होगी कि नीचे गए और तुरंत ऊपर आ गए। नहीं, सी शेप का मतलब है पहले चीजें कुछ वक्त तक नीचे ही रहेंगी, सपाट, और फिर बहुत धीरे धीरे, बहुत धीमी रफ्तार से ऊपर उठेंगी। तो जो तेज रिकवरी की उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया है। और ये जो टाइमलाइन बदली है ना, इसने पूरी कहानी ही पलट दी। देखिए, पहले उम्मीद थी कि Q3 के बाद से हालात सुधरने लगेंगे, लेकिन अब मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं, अभी 2 और क्वार्टर्स यानी Q4 और अगले साल का Q1 तक दबाव बना रहेगा, और पूरी तरह से रिकवर होने में 15 से 18 महीने लग सकते हैं। बस यही देरी, यही लंबा इंतजार बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बैंक का एक लॉन्ग टर्म टारगेट है 3.8% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन अचीव करना। लेकिन अब इस नई गाइडेंस के बाद ये मंजिल और भी दूर हो गई है। और जब मंजिल दूर दिखने लगती है तो जाहिर है इन्वेस्टर्स का भरोसा थोड़ा डगमगा ही जाता है। तो ये तो हुई मार्जिन की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैनेजमेंट की तरफ से एक दूसरी वार्निंग भी आई, और ये जुड़ी है बैंक की एसेट क्वालिटी से। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक ने जो लोन दिए हैं उनकी सेहत कैसी है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और यकीन मानिए, ये भी कोई छोटी चिंता नहीं है। मैनेजमेंट ने Q3 में टेक्निकल स्लिपेजेस बढ़ने की चेतावनी दी है। अब ये स्लिपेज क्या बला है? देखिए, बैंकिंग की भाषा में इसका सीधा सा मतलब होता है जब अच्छे लोन खराब लोन में बदलने लगते हैं। यानी जो लोग पहले टाइम पर EMI दे रहे थे अब नहीं दे पा रहे, और ये किसी भी बैंक के लिए एक रेड अलर्ट होता है। और ये चिंता सिर्फ कहने के लिए नहीं है, खास तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर फिक्र जताई गई है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि Q1 में ऐसी ही एक दिक्कत की वजह से बैंक को 614 करोड़ का झटका लगा था। होता क्या है कि जब स्लिपेजेस बढ़ते हैं तो बैंक को उस नुकसान की भरपाई के लिए अलग से पैसा रखना पड़ता है, जिसे प्रोविजनिंग कहते हैं, और ये पैसा सीधे सीधे बैंक के मुनाफे से कटता है। तो ठीक है, ये तो हुई बैंक मैनेजमेंट की बात, पर मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो एनालिस्ट होते हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं? चलिए उनकी राय भी जान लेते हैं। सिटी रिसर्च की रिपोर्ट को ही देख लीजिए। उन्होंने रेटिंग तो न्यूट्रल रखी है, मतलब न खरीदने को कह रहे हैं न बेचने को, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो चिंता जताने वाली हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि निम पर दबाव की वजह से आने वाले टाइम में कमाई पर असर पड़ेगा, और तो और उन्हें स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी महंगा लग रहा है, जिससे नीचे जाने का रिस्क और बढ़ जाता है। और कुल मिलाकर देखें तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अभी थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। आम सलाह यही है कि नया पैसा लगाने से पहले रुकें, और मैनेजमेंट जो ये क्लीन अप कर रहा है उसे पूरा हो जाने दें।
खासकर तब जब दूसरे प्राइवेट बैंक्स इससे कहीं ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का स्टॉक के लिए आगे क्या मतलब है। चलिए एक नज़र टेक्निकल्स पर डालते हैं और फिर एक आखिरी सबसे बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स देखें तो आज की इस बड़ी गिरावट ने स्टॉक के ज़रूरी शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल जैसे 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। अब जो अगला बड़ा सपोर्ट नज़र आ रहा है वो है सीधा 1200 रुपए के आसपास। इसका मतलब हो सकता है कि अभी गिरावट और देखने को मिले। और अब आखिर में वो बड़ा सवाल, जब बैंक के प्रॉफिट पे दबाव है, रिकवरी में लंबा वक्त लगने वाला है, तो क्या बाजार जो इसे एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता आया है वो अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है? क्या ये वैल्यूएशन टिक पाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिन और महीने देंगे। तो ये थी एक्सिस बैंक की गिरावट के पीछे की पूरी कहानी। अगर आपको हेडलाइंस के पीछे की ऐसी ही सीधी और साफ बातें जानना पसंद है तो इस कोशिश को एक लाइक ज़रूर दें और आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।